बात करेंगे क्रिकेट की उस जंग की जो मैदान से ज्यादा दिलो दिमागों में छिड़ी हुई है। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला जो है 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। लेकिन इस बार ये मैच सिर्फ खेल की बात नहीं बल्कि एक ऐसी सियासी और भावनात्मक आंधी का सबब बन गया है जिसने पूरे देश को दो खेमों में बांट दिया है। 5 महीने पहले अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली थी, जिसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी जैसे लोग भी मारे गए थे। इस हमले की गूंज अब क्रिकेट के मैदान तक पहुंच गई है और लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना जायज है जिसे आतंकवाद का जिम्मेदार माना जा रहा है। जो लोग हैं, जिनके परिवार के लोग जिन इस हमले में मारे गए, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो तीखे बयान दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इस मैच को लेकर बहस छिड़ी है और ये मैच जो है ये विवादों के घेरे में आ गया है। शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने बीसीसीआई और क्रिकेटर्स पर गुस्सा जाहिर किया है। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने ये कहा है कि देश के लिए खड़ा होना चाहिए था क्रिकेटर्स को, लेकिन वो चुप है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसे टूर्नामेंट का हिस्सा बताकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना जैसे जो दल हैं वो इसे शहीदों के बलिदान का अपमान बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग पाक से मत खेलो इंडिया जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। टिकट्स बिक नहीं रही हैं और स्पॉन्सर्स पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग इसे खेल की भावना कह रहे हैं तो कुछ इसे कारोबार और सियासत का खेल बता रहे हैं। भारत सरकार का स्टैंड साफ है कि द्विपक्षीय सीरीज नहीं है, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना जरूरी है, वरना आईसीसी और एसीसी की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जो तर्क है ये शहीद परिवारों के जख्मों पर मरहम लगा पाएगा। 13 सितंबर 2025 तक इस मैच को लेकर देश में बहस गर्म है। कोई इसे क्रिकेट की भावना कह रहा है तो कोई इसे राष्ट्रीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ बता रहा है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस विवाद की पूरी दास्तान, परिवारों का दर्द, नेताओं की सियासत और सरकार का रुख। देखिए खास रिपोर्ट और आपको हम बताते हैं इस खास रिपोर्ट में कि क्या हालात है, किसकी क्या राय है। देखिए खास रिपोर्ट। दुबई में एशिया कप 2025 के लीग मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, लेकिन इस मैच से पहले देश में माहौल गर्मा गया है। दरअसल 5 महीने पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। भारत सरकार का रुख साफ है कि पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली जाएगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का बहिष्कार संभव नहीं है। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या ज़रूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने बीसीसीआई और खिलाड़ियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच ये मैच नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर्स को अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो चुप है। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, 1-2 के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं है ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं बल्कि टूर्नामेंट का हिस्सा है, इसलिए इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
I think our problem has always been with bilateral cricket matches. I don't think we've ever had a problem with multilateral part of large tournaments. If I understand correctly, this game is part of a tournament. It's not part of a bilateral series between the two countries. आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी सोशल मीडिया पर शहीद परिवारों का मजाक उड़ाते हैं और सरकार इसके बावजूद उनके साथ क्रिकेट खेल रही है। ऐसे लोगों के साथ हमारी क्रिकेट टीम कैसे क्रिकेट खेल सकती है? कैसे सरकार ये कर सकती है कि हम लोग जो कहते थे ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं चलेगा, वाटर और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, टॉक्स और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, तो क्रिकेट और टेररिज्म एक साथ कैसे चल सकता है? कैसे हम लोगों की आत्मा इतनी मर सकती है कि हम लोग आज पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं? क्यों? ताकि बीसीसीआई और आईसीसी जैसी संस्थाएं पैसा कमा सकें। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ क्रिकेट को कारोबार की तरह देख रही है और उसे पैसों की चिंता ज्यादा है। धंधा है, कारोबार है। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया में एक रोमांच होता है। वो प्लेयर नहीं खेलते, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जैसे फौज लड़ रही है वैसे होता है। हमारे यहाँ वाले अपना आप जोश में रहते हैं, उधर वाले उधर जोश में रहते हैं। उसके राइट बिकते हैं बहुत महंगे, उसके प्रसारण के जो अधिकार हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, टिकट भी बहुत महंगे बिकते हैं। तो केवल धंधा है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे हैं, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं और आप अपने धंधे के ऊपर लग गए। देखिए, ऐसा है कि ये वो दो देशों की लड़ाई थी। उन्होंने एक ऐसा वातावरण हमारे भारतवर्ष में क्रिएट किया था जिसके चलते मात्र 90 घंटे में उनको मुंह की खानी पड़ी थी। अब उनके बीच में अगर दो देशों के बीच में जो डिसीजन हुआ है उसके बारे में एक आम नागरिक होने के नाते मुझे बोलने का हक नहीं है। वो इट्स अ डिसीजन बिटवीन द टू कंट्रीज। यानी भारत पाकिस्तान मैच से पहले मैदान से ज्यादा सियासत और समाज में गर्मी है। परिवारों का दर्द अपनी जगह है, नेताओं की राजनीति जारी है और सरकार का तर्क है कि ये टूर्नामेंट का हिस्सा है। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये मुकाबला खेल भावना में देखा जाएगा या फिर विवाद की आंच और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी भारत पाकिस्तान एशिया कप 2025 के मुकाबले को लेकर छिड़ी वो सियासी और भावनात्मक जंग जो क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल बन गई है। 14 सितंबर को दुबई में होने वाला ये मैच अब सिर्फ 22 खिलाड़ियों का खेल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मसला बन गया है जो देश की भावनाओं, शहीदों के परिवारों के दर्द और सियासी बयानबाजी को सामने ला रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए 26 लोगों के परिवार जैसे कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या बीसीसीआई और क्रिकेटर्स से जवाब मांग रही है कि आखिर ये मैच क्यों खेला जा रहा है। उनकी आवाज में दर्द है, गुस्सा है और एक सवाल है, क्या क्रिकेट आतंक के जख्मों पर मरहम लगा सकता है? वहीं सियासत भी पूरे चरम पर है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, इसे खेलना जरूरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, कांग्रेस के पवन खेड़ा और शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने इसे शहीदों का अपमान और सरकार की दोहरी नीति बताया है। ठाकरे का सवाल ये है कि अगर खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो क्रिकेट और आतंक कैसे साथ चल सकते हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग पाक से मत खेलो इंडिया ट्रेंड कर रहा है। टिकट्स बिक नहीं रही, स्पॉन्सर्स पीछे हट रहे हैं और लोग टीवी बंद करने की अपील भी कर रहे हैं। फिर भी बीसीसीआई का कहना है कि वो सरकार की नीति का पालन कर रही है जो मल्टीनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेने की इजाजत देती है। ये जो विवाद है लगातार चलता जा रहा है। भारत में क्रिकेट एक जुनून है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या राष्ट्रीय भावनाओं और शहीदों के बलिदान से ऊपर क्रिकेट हो सकता है? लोग इसे खेल की भावना भी कह रहे हैं, लेकिन अब जो ये मामला है ये राजनीति में भी हलचल पैदा कर रहा है और इस मामले को लेकर लोग दो गुटों में बटे हुए। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।